तो बच्चों आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखने वाले हैं और आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे और चेक करिएगा कि देखिए क्या आप इस वाक्य का ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं जाता हूं। अब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई गो। चलिए अब दूसरा सेंटेंस रखते हैं, हम लोग खेलते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वी प्ले। लेकिन अब हम आपके सामने बच्चों तीसरा सेंटेंस रख रहे हैं और आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। अब आप इसका ट्रांसलेशन करिए। मुझे विश्वास है कि आपकी पेन रुक गई होगी, आपका दिमाग रुक गया होगा कि मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन मैं जाता तो हूं। अब इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो घबराइए नहीं, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इसी प्रकार के सेंटेंस को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्पेशल यूज ऑफ डू, डज और डिड। बच्चों आप ये देखकर, डू डज डिड को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें कौन सी खास बात है कि आप इसको स्पेशल यूज डू डज डिड सिखाने वाले हैं। आप कहेंगे सर इसको तो हमने टेंस में सीखा है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प अब होती है और डिड हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बिल्कुल होता है, आप गलत नहीं सोच रहे, बिल्कुल सही है। लेकिन आप डू और डज और डिड के कुछ स्पेशल यूज के बारे में सीखने वाले हैं जो अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो पेशेंस के साथ एक एक चीज को देखते रहना बच्चों। मेरा विश्वास है इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले रूल्स को देखते हैं कि आखिर डू डज डिड को हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रूल के माध्यम से हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हमें अपनी बात पर जोर प्रकट करनी हो, यहाँ पर खास यही चीज है बच्चों, आपको देखना पड़ेगा कि जब हमें अपनी बात पर जोर प्रकट करनी हो तो ऐसी स्थिति में हमें उस वाक्य में हमें डू डज या डिड का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी बात पर जोर प्रकट करनी हो तो हम जोर को कैसे प्रकट करेंगे, और इसीलिए आपको वीडियो के शुरू में कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए थे जिसको आप देखकर समझे होंगे कि वाकई में इस बात पर जोर तो प्रकट कर रहे थे। जैसे सेंटेंस में था मैं जाता हूं। अब देखिए बच्चों हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सेंटेंस में कैसे जोर प्रकट किया जाता है। जैसे सेंटेंस पहला लिया गया था कि मैं जाता हूं। अब दूसरा सेंटेंस आपसे जब पूछा गया था मैं जाता तो हूं, तो देखिए मैं जाता हूं और मैं जाता तो हूं, इन दोनों सेंटेंस में फर्क है। क्योंकि पहला सेंटेंस मैं जाता हूं नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, आराम से बोला गया है। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस बोले मैं जाता तो हूं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर जोर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवाई देता है और दवाई 2-3-4 दिन खाने के बाद आप फिर वापस डॉक्टर के पास गए और फिर कहे डॉक्टर साहब मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हुई। तो डॉक्टर आपसे बोलेगा आप लगता है दवाई सही से तरीके से खाए नहीं, या तो आप दवाई को गायब कर दिए हैं या दवाई को खाए ही नहीं है। तो जरा देखिएगा आपका रिएक्शन क्या होगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दवाई खाता हूँ, बल्कि आप ऐसे कहेंगे मैं दवाई खाता तो हूँ। आप इस प्रकार से अपनी बात पर जोर डालने के लिए कहेंगे मैं दवाई खाता तो हूँ। तो यही भाव अगर आप ये समझ पा रहे हो बच्चों, मैं दवाई खाता हूँ और मैं दवाई खाता तो हूँ, ये दोनों सेंटेंस में फ़र्क है। जब मैं दवाई खाता हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है और आप बेशक भी सिंपल तरीके से आप उसको बना सकते हैं। लेकिन मैं दवाई खाता तो हूँ, अपनी बात पर जोर प्रकट किया गया। एक सेंटेंस और हम आपके सामने रख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पिताश्री हैं और वो कहीं ड्यूटी पर डे जाते हैं और उनको ड्यूटी पर रोज़ लेट हो जाता है। किस कारण? क्योंकि उनको भोजन टाइम पे मिलता नहीं है। और आपके पापा आपसे कहते हैं कि अगर आपकी मम्मी सही टाइम पे उठती तो मुझे सही समय पे भोजन पकाकर दे देती और मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाता। तो आपको मालूम है कि मम्मी सही समय पे उठती हैं, तो आप देखिए अपने पापा को किस तरीके से रिएक्ट करके बताएंगे। अगर आपके पापा आपको बोलें कि अगर मम्मी सही समय पे उठती तो भोजन सही समय पे तैयार हो जाता, तो आप कहेंगे मम्मी सही समय पे उठती तो
हैं। देखिए बात पर जोर आपने प्रकट किया क्योंकि आपको मालूम है कि मम्मी सही समय पर उठती हैं और टाइम से उठती हैं, देर नहीं करती हैं। लेकिन पापा को नहीं मालूम था तो वो कहते हैं कि अगर वो समय पे उठती तो भोजन समय से मिलता। लेकिन आपने अपनी बात पर जोर डाला कि नहीं मम्मी समय पे उठती तो हैं, उठती तो हैं। इस प्रकार से सेंटेंस पे जोर डाला जाता है और ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू, डज या डिड, ये वही हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ। अब देखिए बच्चों ये सेंटेंस पे जोर डाला गया है, मैं पढ़ता तो हूँ। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप बदतमीजी करते हैं, आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर मैं पढ़ता तो हूँ। अब देखिए आप अपनी बात पर जोर डालने के लिए मैं पढ़ता तो हूँ, और जब आपने अपनी बात पर जोर डाला कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो इस प्रकार के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेंगे। लेकिन आप फर्क समझते रहना बच्चों। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूं, तो आपने अपनी बात पर जोर नहीं डाला और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, आप उसके नियम के हिसाब से बना लेंगे। लेकिन अगर मैं पढ़ता तो हूं तो आप स्ट्रक्चर ये फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के हिसाब से डू, डज, या अगर पास्ट टेंस में अगर है वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको डिड लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता तो हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, क्योंकि आई माने मैं। अब आई के हिसाब से, अच्छा बच्चों इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में मैं पढ़ता तो हूं। अगर यही सेंटेंस मैं पढ़ता तो था, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं पढ़ता तो था, तो ये बात प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट की है। तो यहाँ पर डू या डज, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग। तो चलिए हमारा आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हम लगा देंगे डू। इसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, आई डू रीड। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। और आप एक बहुत ही यूनिक चीज़, बड़ा ही यूनिक चीज़ इस सेंटेंस में पा रहे होंगे बच्चों कि डू तो लिखा गया लेकिन इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि अगर डू या डज का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कह लीजिए डू, डज या डिड का स्पेशल यूज है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से वाक्य बनाना पड़ेगा। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रेखा प्रतिदिन दवा खाती तो है। रेखा प्रतिदिन दवा खाती तो है। मान लीजिए कि कहा गया कि नहीं रेखा प्रतिदिन दवा नहीं खाती है, तो आप बात पर जोर डालने के लिए कहेंगे नहीं रेखा दवा खाती तो है, भाई प्रतिदिन खाती तो है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा रेखा। अब रेखा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है, तो डू या डज में से किसी एक को रखेंगे, तो यहाँ हम रखेंगे आप डज। क्या रखेंगे बच्चों? डज रखेंगे। इस प्रकार से ये डज हो जाएगा। अब डज के तुरंत मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाती है, ईट, ईट। अब मेन वर्ब हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, खाती तो है, क्या खाती है? दवा। अब हम लिखेंगे मेडिसिन, क्योंकि दवा की अंग्रेजी मेडिसिन होता है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड प्रतिदिन। प्रतिदिन को क्या कहते हैं? डेली, DAILY। अब अगला सेंटेंस, हम लोग रोज आपकी वीडियो देखते तो हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप लोग हमारी वीडियो पर डे नहीं देखते हैं, आप रोज देखते ही नहीं है, लेकिन आप अगर आप पर डे देखते हैं तो आप अपनी बात पर जोर डालने के लिए कहेंगे नहीं सर हम आपकी वीडियो प्रतिदिन देखते तो हैं। जब आप इस प्रकार से कहेंगे देखते तो हैं तो बात पर जोर पड़ा, और जोर पड़ा तो सब्जेक्ट के साथ डू, डज या डिड का प्रयोग हम करेंगे। हम लोग रोज आपकी वीडियो देखते तो हैं। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, चूंकि बात प्रेजेंट की हो रही है तो डिड का प्रयोग तो होगा नहीं, डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो लगा देंगे डू। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखते तो हैं, देखना, वॉच, WATCH, वॉच। वी डू वॉच, हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? आपकी वीडियो, योर वीडियो, योर वीडियो। अब डेली, रोज, डेली। इस प्रकार से देखिए ये सेंटेंस बन गया। अब चलिए बच्चों अब अगला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं पढ़ता तो था। अब आप बच्चों ये सेंटेंस देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस में स्पेशल यूज डिड के साथ बनेगा, मैं पढ़ता तो था। अगर ये सेंटेंस होता मैं पढ़ता था, देखिए बच्चों ये सेंटेंस अगर ऐसे रहता मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, तब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से उसका रूल लगा के आप इसको ट्रांसलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर बात को जोर डालने के लिए मैं पढ़ता तो था, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट लिखिए मैं, आई। अब इसके साथ डू या डैश का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि डू या डैश प्रेजेंट में आते हैं। पास्ट की बात हो रही तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग जाएगा डिड, आई डिड। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, आई डिड रीड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, तो आई डिड रीड, और सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि मैं पढ़ता तो था। अब अगला सेंटेंस है मम्मी 4 बजे उठती तो थी, मम्मी 4 बजे उठती तो थी। अब इस सेंटेंस में देखिए जोर प्रकट किया गया है, मम्मी 4 बजे उठती तो थी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट मम्मी अर्थात मदर। अब देखिए उठती तो थी, पास्ट में ये सेंटेंस है, और पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर डिड का प्रयोग करना होगा। जोर प्रकट करने के लिए ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डिड हो गया। अब सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इसमें है उठना, और उठना को कहते हैं गेट अप, गेट अप। उठती तो थी 4 बजे, 4 बजे एट 4 o'clock। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा बच्चों कि मदर डिड गेट अप एट 4 o'clock। अब अगला और अंतिम सेंटेंस लेते हैं, वह भगवान की पूजा करता तो था, वह भगवान की पूजा करता तो था। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, अगर वो भगवान की पूजा करता ना तो इतना बुरा उसके साथ ना होता, तो आप कहते नहीं वो भगवान की पूजा करता तो था, करता तो था। तो ये देखिए जोर प्रकट हुआ, तो जोर प्रकट करने के लिए, और ये सेंटेंस पास्ट में है, तो सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे डिड का। तो जरा देखिएगा, वह भगवान की पूजा करता तो था ही, और इसके साथ लगेगा डिड, डिड। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूजा करना, वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। अब पूजा करता तो था किसकी, भगवान की, वर्शिप ऑफ गॉड। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया कि ही डिड वर्शिप ऑफ गॉड, वो भगवान की पूजा करता तो था। अब मुझे विश्वास है कि अगर आपके सामने इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस आए, भारतीय टीम क्रिकेट खेलती तो थी, मेरे पापा रोज ऑफिस जाते तो थे, मैं प्रतिदिन दवा खाता तो हूँ, इस प्रकार के अगर कोई भी सेंटेंस अब आपके सामने आएगा, तो बच्चों आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सभी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। बच्चों एक छोटा सा और निवेदन करेंगे, अगर वाकई में आपको इस वीडियो को सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड के पास, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां भी हो सके आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो की नॉलेज को आप किसी अन्य बच्चों के पास या अपने फ्रेंड ग्रुप में उनके पास पहुंचा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।